अभी मेरे साथ हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिनको बहुत दिनों से आपने मेरे साथ देखा नहीं होगा क्योंकि ये अपने इलाके में घिर गए थे, लॉकडाउन में फंस गए थे। अब पटना आप आ गए हैं। पटना आने के साथ ही आपने धमाका भी शुरू कर दिया है और आरजेडी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर बाकी दलों के साथ बैठक भी कर दी, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं सनक मला। नहीं, ये एलिगेशन मत लगाइए। लॉकडाउन के बाद सरकार का आदेश हुआ कि आप ऑफिस खोल सकते हैं, तो हम लोग ऑफिस में बैठे हैं। और कल जो बैठे हैं हम लोग, मांझी जी, उपेंद्र जी, तो हम लोग बिहार में जो आज सरकार जिस तरीके से फेलियर है उस पर हमारा ज़्यादा डिस्कशन हुआ। और ख़ास करके जब देखिए क्वारंटाइन सेंटर में सही से खाना पीना नाश्ता नहीं मिल पा रहा है, सूखा चूरा मिर्ची नमक खिलाया जा रहा है। और एक लोगों का सरकार ने, आपदा विभाग ने जारी किया लिस्ट की 2440 रुपये एक दिन में हम खर्च कर सकते हैं। अब मुझे लगता है 200 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर है। ये सब चीज़ों को लेकर बैठ के बात कर रहे थे और कह सकते हैं कि हम आपको बात को जुटला नहीं सकते कि जब हम नेता लीडर बैठेंगे तो भविष्य के बारे में भी चर्चा होगा। अब तो चुनाव सर पर है, ऐसा नहीं? चुनाव भी है, तो अभी चुनाव का हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते ही हैं, नहीं करने का कोई बात ही नहीं है। तो दो ही तीन लोग क्यों बैठते हैं? उपेंद्र कुशवाहा, सनक मला, मुकेश सहनी और मांझी, जितन मांझी, तीन ही लोग लगातार साथ दिख रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस नदारत है। कांग्रेस ने तो प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमें नहीं बुलाया गया। हाँ। नहीं, देखिए, खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें जहाँ तक पता है कि शक्ति सिंह गोयल जी नहीं है, गुजरात में हैं। कल अहमद पटेल साहब से फ़ोन पे बातचीत भी हुआ। तो और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको पता है कि दिल्ली से आए हैं, तो होम क्वारंटाइन है। तो उसमें अगर वो आ जाते तो आप ही लोग फिर वो बनाते इशू की होम क्वारंटाइन की जगह, मतलब बात हुई थी तेजस्वी यादव से आपकी? जी हाँ, मीटिंग के बारे में बात हुई? हाँ, बातचीत। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, बैठिए, आप लोग बात कीजिए। मतलब इस तरीके से बात हुआ था, बात तो होते रहता है बीच बीच में। कांग्रेस में बिहार में कोई नेता आपको नहीं दिखता है जिसको बैठा सकते बैठक में? आप शक्ति सिंह गोहिल और बाकी लोग की बात? नहीं, बिहार में बहुत सारे नेता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक से एक नेता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल लेवल पे व्यू से नहीं बैठे ना कि चलो सीट हम शेयरिंग कर रहे हैं या राजनीति आगे कैसे करना, उस व्यू से नहीं बैठे थे ना। ये व्यू से बैठे कि जो राजनीति में जो सरकार जो फेलियर है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा किए, तो इसलिए बातचीत हुआ। बातचीत तो रोज ही होते रहता है। तो मांझी जी से किसी कारण से बैठे हों, तीन ही लोग साथ लगातार बैठते आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों में बहुत एकता है, यूनिटी है, तीनों गोलबंद हैं और तीनों एक साथ होकर के ये आरजेडी पर भी दबाव बना सकते हैं, कांग्रेस पर भी दबाव बना सकते हैं। नहीं, अभी देखिए, पूर्व में कांग्रेस भी हमारे साथ में थे। इससे पूर्व लॉकडाउन से ठीक पहले तो हम 6 मार्च को हमारा जुब्बा सैनी शहादत दिवस जो मनाया गया, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए। उस कांग्रेस शायद नहीं आया, राष्ट्रीय जनता दल से लोग प्रतिनिधि आए। तो ऐसा नहीं है। उससे पूर्व में देखिए तो कांग्रेस पार्टी माछ भात का भोज हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से नहीं थे। तो जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में हर कोई रहेंगे, ठीक है। ये कोई गठबंधन का मीटिंग नहीं था, ये आपसी मीटिंग था और बात हो रहा था। मांझी जी भी अवेलेबल थे पटना में, उपेंद्र जी भी आए थे कुछ काम से, तो बात हुआ कि एक बार मिलते हैं, बैठ के बात करते। तो हम लोग बैठ के बात की है। तो इसको दूसरे तरीके से नहीं जोड़ रहे, हम 3 नहीं 5 लोग मजबूती से हैं। तो चुनाव आपको लगता है समय से हो जाएगा? होगा, और ये तो अभी भारत सरकार सोचे और चुनाव आयोग सोचेंगे। जब भी उन लोग का निर्णय होगा तभी चुनाव होगा। बाकी अभी तो हम लोग चुनाव को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तो लोगों को मदद कैसे पहुंचे उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखे हैं कि लोगों के पीछे जो समस्या हो रहा है, जो लोग चल के बाहर से बिहार आ रहे हैं मजदूर भाई, उनको कैसे खाना पीना उसको सही से हो, उस पर हम अपने क्षेत्र में आप बोरा में नोट भर भर के बैंक में पहुंचते थे मजदूरों को भेजने के लिए। नहीं, तो ये मेरा फर्ज है ना। मेरा फर्ज है कि हमारे भाई गरीब मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं, उसको खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग जितना हो सका उतना हम लोगों को उनको मदद किए। हजारों लोगों को मदद किए। लेकिन बाकी आपके जितने सहयोगी दल हैं, किसी नेता ने बयान के अलावा और कुछ नहीं किया। बयान दिया, खूब दिया, राजनीति भी की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जैसे मुकेश सहनी पैसा लेकर बैंक में गए, मजदूरों के अकाउंट में भेजा। ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देखिए, एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कर सकता है? ये काम तो सरकार का था। एक इंडिविजुअल के क्या कर सकते हैं? तो जिनके पास सोर्सेस होगा, जिसके पास व्यवस्था होगा, वही खर्च कर सकते हैं। बाकी लोग क्या कहाँ से करेंगे? रहा कि कौन नेता क्या किए वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन
सब अपने अपने स्तर से तो लोगों को मदद करने का कोशिश किए। सिर्फ नेता ही कहाँ, आम जनता भी लोगों को मदद किए। जहाँ पे हुआ एक पानी का बोतल ही सही, एक वक्त का खाना ही सही, आम जनता भी लोगों ने इस मुसीबत में एक दूसरे को मदद कर किए। और क्वारंटाइन सेंटर में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, चूड़ा और चीनी दिया जा रहा है, लेकिन बिहार के कई क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर आई है कि लौंडा नाच हो रहा है, गाने बज रहे हैं, नाच हो रहा है, तो बाई जी नाच रही हैं, तो कहीं पर दारू की पार्टी चल रही है, कहीं पर गांजा पी के बोल बम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब सुविधा ही नहीं है, अब कितना सुविधा चाहिए। तो यही तो अभी आपको सोचना है और हमको सोचना है और बिहार के जनता को सोचना है कि आज सरकार, ये सरकार सुविधा दी है कि वो खुद ही सुविधा लेके आए थे, ये अभी सोचने वाली बात है। और अगर सरकार दिए हैं तो फिर ये तो बहुत हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि जहाँ 2 गज दूरी बना के रखने की बात हुआ वहाँ पे लोंडा नाच हुआ, या खुद अगर वो किए तो वो भी गलत कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन का पालन नहीं किए, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए, और उसमें सरकार फेलियर है कहीं ना कहीं। जो इसका जवाबदेही है वो उनका सही काम नहीं है। और क्या है कि आज की तारीख में नीतीश जी ये आफत की घड़ी को है ना, वो बेहतर में बदलना चाह रहा है और उस अवसर में बदलना चाह रहे हैं कि सबको राशन कार्ड बनाने के लिए सब पदाधिकारी को लगा दिए। क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ी पदाधिकारी से बात हुआ, उन्होंने बोला सर अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, राशन कार्ड बनाना, लोगों को राशन देना। इसके अलावा कौन कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, बम्बई से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको राशन कार्ड बनाना है, कार्ड बनाना है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी को उस समय भी कहा कि आप अगर राशनें बांटना है तो आधार कार्ड पे बांट दीजिए, जिसके पास आधार कार्ड है उसको लाइन लगा कर जितना बांटना है बांटिए। आप तो आपके पास तो अकाउंट डिटेल भी आ गया है, शायद 27-28 लाख अकाउंट डिटेल है, सबको 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दीजिए, इसको आप अफसर में बदल लीजिए। तो ये अवसर बदल देंगे तो आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी। पहले वो बदले तो सही, हमारे लिए चुनौती कितना बड़ा भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ये अफसर में बदले तो सही। हम चाहते कि बिहार के तमाम 11-12 करोड़ जो जनता है, सब के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाल दे, 20-20 हज़ार डाल दे, 50 हज़ार रुपया डाल दे, और फिर 5 साल के लिए फिक्स फिर से हो जाए। लेकिन इतना करे तो सही। ये सरकार के पास बिहार में फंसे हुए लोग लाने का हैसियत नहीं है। 15 साल से सरकार में राज कर रहे हैं और सीधा हाथ उठा लिए सुशील मोदी जी खुद आके कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, 600 बसेस है, हम कैसे लाएंगे। केंद्र सरकार के सामने हम गिड़गिड़ाएं, और फिर केंद्र सरकार सबके लिए बस का ट्रेन का व्यवस्था किया तो बिहार के लिए भी किए। अगर वो केंद्र सरकार अगर नहीं कर पाते तो आज बताइए बिहार के जनता के साथ क्या होता, बिहार के गरीब मजदूर के साथ क्या होता। तो ये सरकार का समय हो चुका है, अभी ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, और उम्र भी हो चुका है, ठीक है, उम्मीद बढ़ गई है। हाँ उम्मीद बढ़ गई। नहीं, उम्मीद क्या, मतलब वो गलती करेंगे तो जनता तो उनको छोड़ेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है एक नया यंग बिहार को चाहिए, तो उसमें हम लोग हैं और हम लोगों से कहेंगे कि एक बार हम लोग पे भरोसा कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो आप एक बार मुकेश सहनी पर भरोसा करिए, फिर देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि मुकेश सहनी का मानना है कि हमेशा चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार शायद ही इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे, और इसका खमियाजा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलने जा रहा है। आपको इनके बातों में जो सच्चाई दिख रही होगी वो दिख रही होगी, लेकिन अभी तो कोरोना काल है, ये संकट का काल है, और ऐसे में राजनीति से ज़्यादा जरूरी है लोगों की मदद करना।